हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेट। और आज हम बात करेंगे ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ब्रिक को प्लूरल नहीं किया जाता, लेकिन कब? जब ब्रिक का इस्तेमाल एज मटेरियल नाउन की तरह हो। मटेरियल नाउन उस नाउन को बोलते हैं जो चीज़ मैटर से बनी हो। मैटर का मतलब होता है कोई पदार्थ या फिर कोई सब्सटेंस। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं और हम पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें आप एस नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहा कि मेरा घर जो है वो ईंट का बना हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा घर किस पदार्थ से बना हुआ है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। तो यहां पे मैं ब्रिक्स नहीं लगा सकता। जैसे मैं और भी बहुत सारे सेंटेंस बोल सकता हूं, माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो यहां पे मैं स्टोन्स नहीं बोल सकता। इसी तरह से मैं ये भी बोल सकता हूं माई हाउस इज मेड ऑफ ग्लास, यानी यहां पे मैं ग्लासेस नहीं कर सकता। जब कभी भी मैं किसी भी नाउन को एज मटेरियल नाउन इस्तेमाल करता हूं, तो फिर मैं वहां पर एस या एस नहीं लगा सकता। क्या ब्रिक्स बोला जा सकता है? हाँ, ब्रिक्स बोला जा सकता है, लेकिन एज कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि कुछ ईंटें यहां पर पड़ी हुई हैं, तो जब ईंटें यहां पर पड़ी हुई हैं तो यहां पे हम किसी पदार्थ का नाम या पदार्थ को सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली बोल रहे हैं कोई कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ ईंटें यहां पर पड़ी हुई हैं, कुछ टूटी हुई ईंटें यहां पर पड़ी हुई हैं, सम ब्रोकन ब्रिक्स आर लाइंग हियर, तो इस केस में आप ब्रिक के अंदर एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिक को एज सब्सटेंस या एज पदार्थ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें एस नहीं लगा सकते। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल दी एजुकेट। थैंक यू।